ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकारणमस्तु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। अथ श्रीमद्भगवद्गीता नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोके विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम् विशन्ति। एवं त्रयी धर्मा मनोप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। अर्जुन जी महाराज से श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब तक पुण्यकर्ता के पुण्य शेष है तब तक ही वह स्वर्ग में रह सकता है। सकाम कर्म करके कर्मों के दो भाग बताए हैं। कुछ कर्म सकाम है, कुछ कर्म निष्काम है। सकाम कर्म करने वाले को उसके इच्छित भोग प्राप्त होते हैं। स्वर्ग की कामना से किसी राजा ने यज्ञ किया है, लोकहित के कार्य किए हैं, किंतु अंतकरण में भोग इच्छा है,
उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जब उसके पुण्य क्षीण होने लगते हैं तो फिर उसे मृत्यु लोक में आना पड़ता है। महाराष्ट्र के महान संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, मगतया पुण्याची पावटी सरे, मगतया पुण्याची पावटी सरे, सवेची इंद्रपणाची उटी उतरे, आणि येऊ लागती माघारे मृत्यु लोका। जब तक उसका पुण्य है तभी तक वह स्वर्ग में रह सकता है, और जैसे ही उसके पुण्य समाप्त हो गए फिर वह स्वर्ग में नहीं रह सकता। किसी ने बड़े पुण्य किए, उसे इंद्र पद की प्राप्ति हुई, देवों के राजा, और जैसे ही पुण्य समाप्त हुए उसका वो जो स्थान है इंद्र का पद वो चला जाता है, और उसे फिर आना पड़ता है मर्त्य लोक में, जिस लोक में जन्म है, जिस लोक में मृत्यु है। और जन्म मृत्यु ये बड़े दुखदायी है। सकाम कर्मों का फल है, शाश्वत नहीं है, चिरंतन नहीं है। भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं वे निष्काम कर्म ही करते हैं। कोई भी इच्छा उनके अंतकरण में नहीं रहती, वो सोचते ही नहीं कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। निष्काम भाव से सेवा स्वरूप परमात्मा को अपने कर्म समर्पित करते हैं। उनके अंतकरण का परमात्मा भाव कभी ढलता नहीं है। श्रीमद् भागवत में द्रोण वसु का प्रसंग आया है, दशम स्कंद में। द्रोण वसु और उनकी पत्नी धरा दोनों ने निष्काम तपश्चर्या की थी, कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं थी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उनका मन प्राण केवल कृष्ण परमात्मा थे, कुछ मांगना नहीं था। सच्चे प्रेम में मांग नहीं होती। देयर इज नो डिमांड इन ट्रू लव। सच्ची भक्ति में कोई मांग नहीं होती। नचिकेता का प्रसंग हमने सुना है। यमदेव ने भोग प्रस्तुत किए थे, दीर्घ आयु प्रस्तुत की थी, भूमंडल का राज्य भी देना चाहा था, कुछ भी स्वीकार नहीं किया। मांग की केवल ज्ञान की। जीवात्मा कैसे मुक्त हो। और भक्तों की अवस्था तो उससे भी ऊंची है। वो तो मुक्ति भी नहीं चाहते। वो परमात्मा के लिए परमात्मा को प्रेम करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, मांगते नहीं, अपने आप को दे देते हैं। What can I give you, my Lord? हे परमात्मा, मैं तुम्हें क्या दूं? What can I give you?
आई गिव माई सेल्फ, मैं अपने आप को तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं। ये दिव्य भावना है और भावना का बड़ा महत्व है मनुष्य के जीवन में। जैसी जिसकी भावना होती है वैसी ही उसे प्राप्ति होती है। मगतया पुण्याची पावटी सरे, सवेची इंद्रपणाची उटी उतरे, आणि येऊ लागती माघारे मृत्युलोका। एवं थितिया माते चुकले, जिही पुण्य स्वर्ग का मिले, तया अमरपण ते वाओ जाले, अंतिम मृत्यु लोको। परमात्मा को भूल गए, परमात्मा का स्मरण नहीं रहा, केवल भोग का चिंतन, भोगों का ही चिंतन किया, पुण्य कर्म किए, यज्ञ कर्म किए, अपने मन का संकल्प अपने मन में रखा। कृपा करो भगवान, मुझे स्वर्ग दे दो। स्वर्ग की कामना से सत्कर्म किए, यज्ञ कर्म किए, तप कर्म किए, जो जो कर सकते हैं वो किए, किंतु परमात्मा को छोड़ दिया। परमात्मा का चिंतन नहीं, परमात्मा का नाम नहीं, भटक गए हैं। उनके कर्म सफल हुए, उन्हें उच्च लोक मिला, स्वर्ग लोक मिला। परमात्मा को छोड़कर सब व्यर्थ है। एवरीथिंग इज मीनिंगलेस, देयर इज नो मीनिंग। द रियल मीनिंग इज द लॉर्ड, परमात्मा है। परमात्मा प्राप्ति के ही प्रयत्न करने चाहिए। सभी संतों के ये उपदेश है। एवं तितिया माते चुकले, जिही पुण्य स्वर्ग का मिले। पुण्य करके मन में स्वर्ग भोग की कामना की, तया अमरपण ते वाओ आले, अंतिम मृत्युलोक। मिल गया स्वर्ग, और स्वर्ग के भोग प्राप्त करने के बाद में यही सोचने लगे कि ये हमेशा के लिए मिला है, हमेशा के लिए नहीं मिला है। संसार जिस किसी को मिलता है पूरा नहीं मिलता। जिसको मिलता है मुकम्मल नहीं मिलता। जो भी मिलता है क्षणभंगुर ही मिलता है। जगत में क्या अपेक्षा की जा सकती है? जिसकी भावना जैसी होती है वैसी ही उसे प्राप्ति होती है। अंतकरण में भगवत भाव होना चाहिए, पूर्ण भाव होना चाहिए।
और कितना कठिन है इस संसार में जन्म लेना, बहुत कठिन है। माते चिया उदर कुहरी पचवोनी विष्ठेचा दाथरी उकडोनी नवमा सावरी जन्म जन्मोनी मरती। 9 मास तक मातृगर्भ में सकाम व्यक्ति को जन्म लेना पड़ता है। मातृगर्भ में 9 मास तक विष्ठा की दाथरी बिछौना वहां रहना पड़ता है। वहां नाना प्रकार के भोग भोगने पड़ते हैं, नाना प्रकार के दुखों को सहना पड़ता है। वहां पर कीड़े काटते हैं, जीव जंतु काटते हैं, परेशान करते हैं। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल गीता आई है और कपिल गीता में कपिल नारायण भगवान ने माता देवाहुति को बड़ा सुंदर उपदेश किया है, जीव की अवस्था का वर्णन किया है। मातृगर्भ में आने के बाद में क्षण क्षण वो बढ़ते रहता है। जब मातृगर्भ में आता है तो एक छोटे बिंदु के जैसा होता है। कललम एक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम। एक रात्रि में जब वो मातृगर्भ में आया है वो जीवात्मा, तो एक छोटे से बिंदु जैसा है। कललम एक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम। एक बुलबुले के जैसा हो गया है 5 रातों में, और उत्तरोत्तर मातृगर्भ में बढ़ रहा है। मातृगर्भ में आने के बाद उसकी वृद्धि हो रही है। वो जो पिंड है, जो मातृगर्भ में आकार को प्राप्त हुआ है कुछ महीनों में, उसने शरीर धारण कर लिया, हाथ पांव निकल आए। मातृगर्भ में उसका विकास हो रहा है, अंगों का विकास हो रहा है। हाथ निकल आए, पांव निकल आए, मुख, नासिका, चक्षु, कर्ण, सारे अंगों का विकास होने लगा। 7 माह तक सारे अंग स्पष्ट रूप से उसे प्राप्त हो गए हैं, और 7वें मास के बाद उसे स्मृति प्राप्त होने लगी है। पूर्व जन्म की स्मृति उसे प्राप्त होने लगी है। एक तरफ बढ़ना भी शुरू है, एक तरफ पूर्व जन्म का स्मरण भी प्राप्त हो गया है। अनेकों जन्म हुए हैं, उन सारे जन्मों का स्मरण, वो स्मरण आने के बाद में उसके अंतःकरण में बड़ा भय है, बड़ा दुख है। वो जन्म नहीं लेना चाहता। वृद्धि को प्राप्त हुआ है, 8वां मास आ गया है, वो भी पूरा हो रहा है। अब वो प्रार्थना करने लगता है कि हे परमात्मा, मुझ पर कृपा करो, अभी मुझे जन्म नहीं चाहिए। जंतु की प्रार्थना नाम से श्रीमद् भागवत जी में ये प्रसंग आया है। जन्म की इच्छा नहीं है, उसे स्मरण आ रहा है जन्म का दुख।
जगत में रहने का दुख और मृत्यु का दुख, अनंत दुखों का स्मरण आ रहा है। मृत्युलोकी सुखाची कहानी, इस मृत्युलोक में सुख की कहानी, ऐकी जेल कवनाचे श्रवणी, कौन सुन सकता है? दुख ही दुख है, किंतु भोग लिप्त जीव उस दुख में भी सुख की अपेक्षा करता है। सुख है ही नहीं, सारे दुखों को सहने के लिए तैयार हो जाता है थोड़े से सुख के लिए। जिसे वो सुख कह रहा है वो तो जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाली माया है। माया को ही सुख समझ रहा है, मृग मरीचिका को ही सुख समझने लगा है। वो मृग दौड़ते जाता है, उसे प्यास लगी है, भीषण गर्मी पड़ रही है, सूर्य भगवान से जैसी अग्नि वर्षा हो रही है, उस मृग को प्यास लगी है, हिरण को प्यास लगी है और दौड़ता जा रहा है। और वो धूप के कारण, उस गर्मी के कारण उजाड़ वन में धूप के तरंग निर्माण हो रहे हैं। वो मृग को जल के जैसे लगने लगे हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए मृग दौड़ते जाता है, दौड़ते जाता है, दौड़ते जाता है। वो निकट दिखते हैं, निकट होते नहीं। और अंत में वह मृग अपने प्राणों को गंवा देता है। जो जल दिख रहा था वो जल नहीं था, ये मृग मरीचिका है। जीव भी सुख के लिए दौड़ते रहता है, उसके अंतःकरण में सुख प्राप्ति की तीव्र इच्छा है। मैं रहूं, मेरे अपने रहें। इसीलिए जन्म लेना भी वो स्वीकार कर लेता है। संत भी जन्म मांगते हैं, किंतु भावना दूसरी है। संसार के लिए संत जन्म नहीं मांगते, परमात्मा की सेवा के लिए जन्म मांगते हैं। परमात्मा की चरण सेवा प्राप्त होनी चाहिए, परमात्मा की सेवा मुझे प्राप्त हो, मैं परमात्मा की सेवा करूं, इसीलिए मुझे जन्म चाहिए। घेनामि जन्मा, घेनामि जन्मा, याज साठी देवा, तुझी चरण सेवा साधावया। हे परमात्मा, मैं जन्म लूंगा आपकी सेवा करने के लिए। इतना दृढ़ परमात्मा भाव है। जन्म भी लेने की इच्छा है, परमात्मा के लिए लेने की इच्छा है। और कपिल नारायण भगवान ने उस जीव की अवस्था का वर्णन किया है। वो मायाबद्ध जीव जो माया में बंधा हुआ है, माया में जकड़ा हुआ है, उसने अपने आप को जकड़ लिया है, मायाबद्ध कर लिया है। वो प्रार्थना करता है, पूर्व जन्म का स्मरण आ गया, सारे दुखों का स्मरण आ गया। जन्म भी दुख है,
जगत में रहना भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, अपना भी दुख है, परायों का भी दुख है। नाना प्रकार के दुख स्मरण आ रहे हैं, इसीलिए नहीं चाहता, जन्म लेना नहीं चाहता, परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे प्रभु अब मुझे जन्म नहीं चाहिए। किंतु अब क्या हो सकता है? प्रारब्ध तो उसने ही निर्माण किया है, और जो प्रारब्ध उसने निर्माण किया वो तो भोगना ही पड़ेगा। अब छूटने का कोई उपाय नहीं। पूर्व जीवन में उसने परमात्मा को स्मरण नहीं किया, उसके पास समय नहीं था, उसके पास अवसर नहीं था, उसके पास परिस्थिति नहीं थी, उसकी अवस्था नहीं थी। संसार की लोगों की बातें सुनने से यह बात अच्छी तरह से समझ में आती है। युवावस्था में यदि कोई परमात्मा का चिंतन करने लगे तो उसके आसपास के लोग उसे कहते हैं, ये क्या कर रहे हो, ये कोई समय है, तुम्हारी उमरिया ये इसके लिए नहीं है, अभी तो जी लो, संसार का आनंद प्राप्त कर लो, संसार के भोगों को प्राप्त कर लो। और भोगों की तृप्ति कभी होती ही नहीं है, भोग तृप्त कभी जीव होता ही नहीं है। ययाति राजा जब यज्ञ कर रहे थे, उनके हाथों में समिधाएं थी, मंत्रोच्चार हो रहा था, ययाति महाराज समिधा अर्पण कर रहे थे, साथ में उनकी पत्नी शुक्राचार्य महाराज की कन्या देवयानी भी बैठी थी। जितनी आहुतियां डाल रहे थे, द्रुत की आहुति दे रहे थे, उसी समय उनके मन में यह विचार आया कि जितनी आहुतियां डालो उतना अग्नि प्रचंड रूप धारण कर लेता है। वैसे ही जितने भोगों को ग्रहण करो उतनी ही आसक्ति बढ़ती जाती है। मनुष्य तो जीर्ण होता है किंतु उसकी वासना जीर्ण नहीं होती। वासना तो प्रज्वालित ही रहती है, भोगेच्छा समाप्त नहीं होती। सर्प ने मेंढक को पकड़ लिया है, मेंढक को आधा निगल लिया है, मेंढक के बात समझ में आ गई, अभी जीवन का अंत है, सर्प पूरी तरह से निगलने वाला है। ऐसी अवस्था होने के बाद भी सामने जो चींटियां दिखती है, मेंढक उसे अपनी जीभ लप लपाकर भक्षण कर रहा है। मृत्यु की अवस्था है, इस अवस्था में भी उसे परमात्मा कहां याद आ रहा है, परमात्मा का स्मरण उसे नहीं हो रहा है। मृत्यु ने जीव को पकड़ लिया है। कोई बात जगत में निश्चित नहीं है, ओनली द डेथ इज कंफर्म्ड। मृत्यु आने वाली है, यह कंफर्म है। बाकी की जो चीजें हैं उनके बारे में नहीं कहा जा सकता, वो शाश्वत नहीं कही जा सकती। कपिल नारायण भगवान ने कहा है, जीवात्मा प्रार्थना कर रहा है परमात्मा से
याचना कर रहा है, हे प्रभु मेरा अब जन्म ना हो, जन्म के दुख को मैंने जान लिया है, जगत में रहने का जो दुख है वो मैंने जान लिया है, मृत्यु का दुख भी जान लिया है, जगत में किए हुए कर्मों के कारण फिर से जन्म लेना पड़ता है, वासना कारण बन जाती है, वासना के संग जन्म घेणे लागे वासनेच्या संगे। परमात्म चिंतन यदि किया तो इस आवागमन से जीव छूट सकता है, परम आनंद की प्राप्ति उसे हो सकती है, शाश्वत आनंद की प्राप्ति उसे हो सकती है। यह शास्त्रों का विचार है, ये उपनिषदों का विचार है। आज हमने केनोपनिषद का शांति पाठ आरंभ में लिया है, बड़ा सुंदर है। दिव्य प्रार्थना है, ओम अप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। बड़ा दिव्य भाव है केनोपनिषद। सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। आपके श्रवण में ये शांति पाठ आ जाए, इसीलिए पुनः इसका उच्चारण कर रहे हैं। माहम ब्रह्मा निराकुर्याम मामा ब्रह्मा निराकरोत्। ब्रह्म तत्व का उपदेश है। हजारों साल पहले उपनिषदों के ऋषियों ने इस शांति पाठ का उच्चारण किया है। संसार में हमें जागना चाहिए, परमार्थ में हमें जागना चाहिए, भोग की निद्रा में भूलना नहीं चाहिए, सपनों के संसार में भटकना नहीं चाहिए। वास्तविकता का हमें ज्ञान तो हो, उस परम ज्ञान की हमें प्राप्ति तो हो, यही भाव है। इसीलिए इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन महान वचनों का श्रवण हम करते हैं अपनी बुद्धि से। बुद्धि तो बड़ी अल्प है, उस अल्प बुद्धि से परमात्म तत्व का चिंतन करने का प्रयास करते हैं। प्रयास कैसा है, क्या है, इसके बारे में तो नहीं जानते, किंतु प्रयास है, यही हमारे लिए बहुत बड़े संतोष की बात है। अनिराकरणं मेस्तु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु।
ते मयि सन्तो ओम शांति शांति ही। ये केनोपनिषद का शांति पाठ है। जगत कल्याण के लिए ये शांति पाठ किया है। हमें शांति मिले, परम शांति मिले, इसकी पहले भावना तो हो। यात्रा पर निकले हैं, अपने वाहन में बैठे हुए हैं, यात्रा आरंभ हो गई है और गंतव्य का पता ही नहीं है। कहां जाना है इसका पता ही नहीं। नौ मास पूरे हो गए, जन्म का समय आ गया। अब जीव को सारी स्मृतियां प्राप्त है, भयभीत हो गया। अब जन्म होने वाला है और उस अनुभव को कपिल नारायण भगवान ने प्रकट किया। बड़ा सुंदर अनुभव है। जैसे विमान से, उड़ते हुए विमान से किसी यात्री को धकेल दिया, उसे जैसे अनुभव आएंगे वैसे अनुभव उस जन्म लेने वाले जीवात्मा को आते हैं। यह प्रमाण बड़ा अद्भुत है। इस क्षेत्र के जो ज्ञानी है वे बता सकेंगे। जीव के जन्म का अनुभव कपिल नारायण भगवान ने प्रकट कर दिया कि जैसे उड़ते हुए विमान से किसी को धकेल दिया जाए तो उसकी जैसी अवस्था होती है, वैसी ही अवस्था उस जीवात्मा की होती है। जीवात्मा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में उसे कुछ सूझता नहीं। अब तक तो बड़ी व्यवस्था थी, माता के गर्भ में था, माता सांस ले रही थी, माता की सांस से सांस मिल रही थी। अभी तो अपनी सांस स्वयं लेनी है। जगत में आने के बाद में पहला कर्म ये हो गया कि अपनी श्वास स्वयं लेनी है। और सांस कैसी लेनी है ये अनुभव नहीं है। सांस लेने के लिए मुंह खोला, रुदन करने लगा, रोने लगा। और उसका रुदन सुनकर जिनके घर में जन्म हुआ है वे बड़े प्रसन्न हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ तो महाराज जी रोए नहीं थे, रुदन नहीं किया था, शांत पड़े थे। इसका अर्थ क्या होता है कि महाराज जी का जन्म किसी जीव की तरह नहीं हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जन्म ग्रहण किया, कुछ कार्य को संपन्न करने के लिए जन्म किया। और सारे वेदों का सार, सारे उपनिषदों का सार, सारी स्मृतियों का सार, पुराण ग्रंथ का संदेश सारे जगत को प्राप्त हो, इसीलिए जन्म धारण किया। दिव्य पुरुषों का जन्म और उनके कर्म वे दिव्य होते हैं। जन्म भी दिव्य और कर्म भी दिव्य। जगतगुरु तुकाराम महाराज कहते हैं, आलो याची कारणाशी। I know the purpose for what I have taken birth. मैंने किस लिए जन्म धारण किया। आलो याची कारणासी, कारण स्पष्ट है, आना स्वीकार कर लिया,
इस जगत में किस लिए आए हैं? महात्मा जी नोज द पर्पस। संत अपने उद्देश्य को जानते हैं, क्यों आए हैं, कौन सा कर्म करना है। और जीव का जन्म होने के बाद में जगत में जैसे रखा वैसे रखना पड़ता है। झोपड़ी में यदि जन्म लिया, दरिद्र के घर में यदि जन्म हो गया, तो फिर वस्त्र का ही पालना है। वस्त्र के एक छोर को एक भाग से बांध दिया है, दूसरे भाग को दूसरी तरफ बांध दिया है, पालना नहीं है, उसी वस्त्र में सुला दिया है। बड़े घर में जन्म हुआ है, राजा के घर में जन्म हुआ है, फिर तो पालना बहुत सुंदर है। कई लोग हैं सेवा करने के लिए। सृष्टि में जो जीव जंतु है वो काटने लगते हैं, बालक रोने लगता है, शिशु रोने लगता है, मां पंखा झलती है, उसे बचाती है, मां को पहचानने लगता है, आंखें ढूंढती है, कहां आ गया। किसी व्यक्ति को किसी बंद बक्से में बंद कर दिया गया और कहीं दूर देश ले जाया गया, और बाद में जब बक्से को खोला तो उसे पता ही नहीं चलता है कि वो कहां आ गया है। ही इज इन इंडिया और ही इज इन साउथ अफ्रीका। कहां है? उसकी जो संभ्रमा अवस्था हो जाती है वैसी ही उस बालक की भी होती है। दृष्टि स्थिर होने में कुछ महीने लग जाते हैं। जब उसकी आंखें स्पष्ट हो गई, स्थिर हो गई, तो आंखों का तेज बढ़ जाता है और समझ में आता है अब आंखें स्थिर हो गई है। जानने की इच्छा निर्माण हो गई आंखों में। वाणी तो नहीं है, भाषा तो नहीं है, बार बार जिसे वो देख रहा है, कुछ महीनों बाद पता चलता है कि ये मां है। ये पहले दौड़कर आती है मेरे लिए, ये मुझे बहुत प्यार करती है, मेरा रोना सुनकर दौड़कर आती है। पहला परिचय मां का हो गया और मां सारे जगत से परिचय करा देती है। पिता का परिचय करा देती है, भाई का परिचय करा देती है, और धीरे 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 फिर जानना आरंभ हो गया, आंखों से सीखना आरंभ हो गया। मोस्ट ऑफ वी लर्न थ्रू आईज। हम आंखों से ज्यादा सीखते हैं। माते चिया उदरा कुहरी पचऊनी विष्टेचा दाथरी उकडोनी नवमासवरी जन्म जन्मो निमरती। महाराज जी ने एक जन्म की बात नहीं की है। उस मां को कितनी वेदना हुई जिसने जन्म दिया,
जन्म लेने वाले को कितनी वेदना हुई। गर्भस्थ अवस्था के बाद में शैशव अवस्था आ गई, शिशु अवस्था, जिसमें बोलना नहीं आता। फिर धीरे 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 मातृभाषा आने लगी। अभी बोलने लगा है। बाल्य अवस्था आ गई, मांगने लगा है, दो, गिव मी, गिव, गिव, दो, दो। अब थोड़ी बड़ी अवस्था हो गई है, अभी मांगना नहीं है, अभी छीनना है। भाषा सीख ली बाल्य अवस्था में, आना जाना, जगत देख लिया, जगत को जानने की इच्छा हुई, चलो घुमाने ले चलो, बाहर चलो, जगत देख लिया, जगत का मोह पैदा हो गया, जगत को देखना है और देखना है, जगत के प्राणियों को देखना है, जगत के लोगों को देखना है। देखने की इच्छा निर्माण हुई, दृष्टि निर्माण हुई, अब देखना है, जगत को देखना है। जगत को देख लिया, जगत को देख लिया, फिर अपने आप को देख लिया, आ गई युवावस्था, तरुण अवस्था आ गई। अब अपने आप को देख लिया, मैं हूं। और फिर मैं इतना बड़ा हो गया है, बहुत बलवान हो गया, मैं बहुत अमीर हो गया, बहुत ज्ञानी हो गया, बहुत सफल हो गया। मैं बड़ा हो गया, बाह्य मैं को तो जान लिया, अंतकरण के भीतर जो है उसे नहीं जाना। जिनकी संगति मिली है उन्होंने भी नहीं जाना है। अंधों के साथ अंधे को क्या दृष्टि मिल सकती है? अब तो भटकना ही भटकना है, भोगों में भटकना है। इंद्रियां जागृत हो गई है, इंद्रियां बलवान हो गई है, भ्रम का संसार निर्माण हो गया है और भ्रम में वो जीव भटक रहा है। जिसमें सुख नहीं उसमें सुख मानने लगा है। बड़ी कठिन है संसार की यात्रा। ये उपनिषदों के ऋषियों ने जाना था, वेदों के ऋषियों ने जाना था और इसी तत्व का उपदेश शास्त्रों के माध्यम से उन्होंने किया है। हरि अगा स्वप्नी निधान भावे, अगा स्वप्नी निधान भावे, परिचय लिया हर पे आघवे, तैसे स्वर्ग सुख जाणावे वेदज्ञाचे। स्वर्ग सुख की कामना की, जैसे स्वप्न देख रहा है जीवात्मा,
किसी व्यक्ति को अत्यधिक भोजन प्रिय है, वो भोजन का स्वप्न देख रहा है। विशाल ऐसे भवन में बैठा हुआ है, उसके सन्मुख सारे पदार्थ रखे हुए हैं, भोजन पात्र उसके सामने रखा हुआ है, उस पात्र में जो प्रिय पदार्थ है वो परोसे गए हैं और अभी भोजन लेने का, ग्रहण करने का समय आ गया है और किसी ने आकर जगा दिया, हिलाकर जगा दिया। अरे उठो, बहुत देर हो गई, कितना सोओगे? आंखें खुल गई, अरे भोजन करने वाला था, जगा दिया। थोड़ी देर रुक जाता, कम से कम भोजन तो होने देता। स्वप्निचिया भोजना, तृप्ति कैसी? स्वप्न का भोजन है, वो करने से तृप्ति थोड़ी ही मिलने वाली है, तृप्ति नहीं मिलेगी। स्वप्न जब देख रहा था तो सच्चा था, स्वप्न सच्चा लग रहा था, लेकिन जागने के बाद में पता चला कि नहीं नहीं, स्वप्न था। महाराज जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है, सत्य में जागना है, वास्तविकता में जागना है, स्वप्न से बाहर आओ, भ्रम से बाहर आओ। जगत में जो सुख तुम्हें लग रहे हैं, वास्तव में वो सुख नहीं है, वो सुख का आभास है। अर्जुना वेद विद जरी जाहला, अर्जुना वेद विद जरी जाहला। हे अर्जुन, तुमने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, विद्वान हो गए हो, वेद विद हो गए हो। विद माने जानने वाला। यद्यपि तुम वेद विद हो गए हो, वेदों को जान लिया है, शास्त्रों को जान लिया है, परमात्मा को नहीं जाना तो सब व्यर्थ हो गया। परमात्मा को जान लेना ये मूल बात है, ये मुख्य बात है। ब्रह्म तत्व को जान लेना ये महत्व की बात है। परम ज्ञान को प्राप्त करना ये मूल है। अर्जुना वेद विद जरी जाहला, बड़े विद्वान हो गए तुम, किंतु तुमने परमात्मा को नहीं जाना। तरी माते नेणता वाया गेला कण, माते नेणता वाया गेला कणू सांडोनी उपनिला कोंडा जैसा। परमात्मा को तुमने जाना नहीं तो तुम्हारा जानना व्यर्थ हो गया। जैसे अन्न के कण तो तुमने छोड़ दिए और जो भूसी होती है जिसमें अन्न के कण नहीं होते हैं, तुमने उसी को ग्रहण कर लिया है। परमात्मा को जानना मुख्य है। जगत में आए हैं तो जीना पड़ेगा ही, सुख दुख सहना पड़ेगा ही, किंतु उस परम तत्व को, उस परब्रह्म परमात्मा को जानने के बाद में फिर जन्म लेना सफल हो गया।
शास्त्रों में, भिन्न भिन्न शास्त्रों में इसकी गहन गंभीर चर्चा है। इसको जान लेना चाहिए। हे अर्जुन, तुम कैसे सुखी होोगे? कैसे सुख को तुम्हें प्राप्त करना है? मनोनी मजय के विना हे त्रयी धर्म अकारण आता माते जाणोनी काहिनेण तू सुखिया होसी। केवल एक परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने से सकल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। केवल परमात्मा तत्व का ज्ञान, वही ज्ञान कहा है जो मोह में डाल देता है, माया में डाल देता है। कभी बड़े बड़े ज्ञानी लोग मिल जाते हैं जिन्होंने कई शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। They have got the knowledge of all branches. They have completed their PhD also. In the world, they are famous. Their every word is taken care of. The word is printed. The word is recorded. I had the privilege to be with a famous person in the world, to be in his company. उनके सानिध्य में रहने का अवसर मिला। He was the visiting professor of 70 countries. Everywhere he had the respect. To get his time, the people waited months together. उनका समय प्राप्त करने के लिए महीनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। उनकी सेवा मुझे मिली थी। I had the opportunity to be with him. Everything he knew. Professor, visiting professor of 70 countries. He offered lectures in the universities. Such a great personality. But one thing was in him that was lacking, and he himself confessed. One day he said, I know everything about the world. I have got the knowledge of politics, social, but I do not have the spiritual knowledge. I lack that knowledge. I did not open a spiritual book. And when he visited India, there was a big change in his personality. उनके व्यक्तित्व में इतना बदलाव आया था और उन्होंने स्वयं कहा, I spent many years
to learn many branches of knowledge, but I forgot the main thing, the spiritual knowledge. इस ज्ञान की खोज में फ्रांस देश से एक माताजी आई थी, ये जानने के लिए उनका जीवन ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए था। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और कई लोगों को ब्रह्म ज्ञान देने का कार्य भी उन्होंने किया। वो पूर्व में गई थी, जापान में गई, दूसरे पूर्व के देशों में भी गई और भारत में आई। भारत में आने के बाद पौंडीचेरी में योगी अरविंद जी का सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ और सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। She translated Ishavasya Upanishad in foreign languages. I had the privilege to read Ishavasya Upanishad, which was in Eastern language, that was translated into English. That translation I could see. I didn't understand that time. उस समय तो मेरी समझ में नहीं आया। I could not understand. That was very high. I could not go up to that level. But one shloka I memorized. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti. ये श्लोक याद रह गया। ज्ञान की साधना करने वाले, आत्म तत्व की साधना करने वाले इस भरत भूमि पर, भरत खंड की भूमि पर बहुत महात्मा हुए हैं। उनकी वाणी का श्रवण करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए। संतों की वाणी व्यर्थ नहीं होती, व्यर्थ की बातें उनकी वाणी में नहीं आती। उनकी वाणी में शास्त्र आता है और वो शास्त्र जगत का कल्याण करने वाला है। मनोनी मजय के विना हे त्रयी धर्म अकारण आता माते जानो निकाहिनेण तू सुखिया होसी। अब तक जो जाना है वो कुछ काम का नहीं निकला, अब वो भूल जाओ। अब ये तत्व प्राप्त कर लो, आत्मज्ञान प्राप्त कर लो। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये
मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्मामनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। ओम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक सुंदर विचार केनोपनिषद का है। विश्व में जो कोई सुंदर दिखता है, शक्तिमान दिखता है, यशस्वी दिखता है, उसकी सुंदरता, उसकी सफलता, उसकी महिमा ये परमात्मा के कारण है। जो जो श्रेष्ठ मनुष्य के जीवन में प्रकट होता है वो परमात्मा कृपा से प्रकट होता है। अज्ञानी जीव वो स्वयं की उपलब्धि समझता है। वो कहता है कि ये मैंने प्राप्त किया है, मैंने शून्य से मेरा विश्व प्रकट कर लिया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं बड़ा यशस्वी हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा समर्थ हूं, शक्तिमान हूं, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। इस तरह की बातें वो करता है। केन उपनिषद ने एक श्लोक में इस भावना को प्रकट किया है कि उसमें जो अच्छाई दिखती है, उसमें जो तेज दिखता है, उसमें जो ओज दिखता है, उसकी जो यशस्विता है, उसकी जो सफलता है, वो सब भगवान की कृपा है। वो भगवान की कृपा यदि हटा दी जाए तो वो शून्य है, वो कुछ भी नहीं है। उसके अंतःकरण में जो अहंकार निर्माण हुआ है वो अज्ञान है। कितने बड़े बड़े लोग हो गए हैं, सब चले गए। राजा थे, एक दो सेवक नहीं, हजारों सेवक थे जिनके आगे पीछे सेवक ही रहते थे। बड़ा वैभव था, बड़ा ऐश्वर्य था। कहां गए वो राजा, कहां चले गए? यदि जाकर उनके खंडहर बने महलों को देखो तो उस पर कटीली झाड़ियां उगाई है, सब अस्त व्यस्त है। वो खंडहर याद दिलाते हैं कि यहां पर वो रहते थे, वहां पर उनका दरबार लगता था, वहां पर वो न्यायदान करते थे, अपराधियों को सूली पर चढ़ाने का दंड देते थे, उनके अनुकूल कर्म करने वालों का स्वागत करते थे, पुरस्कार दिया करते थे। वो नहीं रहे, काल के गाल में समा गए, कोई भी नहीं बचा, उनके परिवार का भी नहीं। वो खंडहर बोल रहे हैं, खंडहर सुनाते हैं। हम जब जाओ तो सुनाते हैं कि यहां कितने शक्तिशाली राजा रहते थे। क्षणभंगुर है, नश्वर है, नाशवान है। अभिमान में जिए और अभिमान में ही मर गए।
उनका जीना भी अभिमान था, उनका मरना भी अभिमान था। ये बात वो भूल गए थे कि परमात्मा का प्रकाश उन्हें मिला था, इसीलिए वो पद उनको प्राप्त हुआ था। जो अवसर मनुष्य को मिले, सारे अवसर परमात्मा के ही दिए हुए हैं, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार है। परमात्मा ने जो बहुत दिया है, मनुष्य उसकी तरफ देखता नहीं। वो स्वयं के पुरुषार्थ को मानता है, ये तो मैंने किया है, ये मेरा है। बड़े घोर कर्म करता है। केनो उपनिषद में ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। परमात्मा पर की जीव पर बड़ी कृपा है। परमात्मा की कृपा से वो चमक रहा है, दमक रहा है, पराक्रमी हो गया, यशस्वी हो गया, धनवान हो गया, बलवान हो गया, उसको मान्यता मिली है। देवों को विजय मिली, असुरों पर विजय मिली। देव बड़े प्रसन्न हो गए, हम बलवान हैं, हम यशस्वी हैं, अभिमान हो गया। और परमात्मा को लगा कि जो इन्होंने किया नहीं, उसका अभिमान इनको हो गया है, अब इन्हें दृष्टि देनी चाहिए। और परमात्मा ने एक यक्ष का रूप धारण कर लिया। एक घास का तिनका, गवताचे पाते, एक तृण वहां पर रख दिया देवों के सामने, और देवों से प्रार्थना की कि जरा इसे उड़ाने का प्रयत्न करो, इसे मिटाने का प्रयत्न करो, इसे जलाने का प्रयत्न करो। सारे देव घमंड में भूले थे और वो कहने लगे कि इस तृण की क्या अवस्था है, इसकी क्या बात है। अग्नि कहने लगा मैं जला दूंगा, वायु कहने लगा मैं उड़ा दूंगा। अपने अपने ढंग से इंद्रादि देव अपने अपने शक्ति को प्रकट करने लगे। और यक्ष ने कहा ठीक है, करके दिखाओ। और अग्नि गए वहां पर, तृण के साथ बैठ गए और प्रचंड अग्नि रूप धारण किया तृण को जलाने के लिए। अग्नि जलते रहे, तृण नहीं जला। थक गए अग्निदेव, पराजित हो गए, गर्दन झुकाकर हट गए। मैं ये जला नहीं सका। फिर वायुदेव आए, उड़ाना चाहते हैं, प्रचंड वायु वेग से उड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तृण हिलता भी नहीं है। वायु भगवान का अभिमान भी चला गया। इंद्र ने भी प्रयत्न किया, सभी देवों ने प्रयत्न किए, सब मलिन हो गए। अहंकार आ गया था। जो यक्ष वहां प्रकट हो गए थे वो अंतर्धान हो गए। प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। करने वाला परमात्मा है, कराने वाला परमात्मा है। ये केन उपनिषद का प्रसंग है। वहां पर उमा देवी प्रकट हुई थी, पार्वती माता, जगदम्बा प्रकट हुई थी, और जगदम्बा जी ने उनको तत्वबोध कराया था कि तुम जो कर रहे थे अब तक, जिसका तुम्हें अभिमान हो गया था, वास्तव में करने वाले तुम नहीं थे। तुम्हारे द्वारा कराने वाला वो परमात्मा था। और केन उपनिषद में ये जो प्रसंग आया है, इस प्रसंग पर जगत गुरु तुकाराम महाराज का बड़ा सुंदर अभंग है। आलिया
संसारा उठा वेग करा। आलिया संसारा उठा वेग करा। शरण जा उदारा पांडुरंगा। जब जन्म हो ही गया है संसार में तो अभी भी आशा है, दुख मानने का कोई कारण नहीं। मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया है, अब सुख दुख तो भोगना ही है। और इस सुख दुख के संसार में आनंद का मार्ग भी है, और वो है शरणागति का मार्ग। आलिया संसारा उठा वेग करा। जल्दी करो, समय बीत रहा है। आलिया संसारा उठा वेग करा। शरण जा उदारा पांडुरंगा। परमात्मा की शरण ग्रहण करो, वो बड़ा उदार है। पिछली बातें वो स्मरण में नहीं रखेगा। उसे शरण मांगते ही वह शरण दे देगा, उसकी कृपा होगी। बड़ा कृपालु है। और किस बात का गर्व है? जिस धन को तुम अपना समझ रहे हो, क्या कल तुम्हारा था? बीता हुआ कल क्या तुम्हारा था? और क्या आने वाले कल में तुम्हारा रहेगा? तुमने तो यहीं से लिया है। कैसे लिया है तुम स्वयं जानते हो। कुछ अच्छे मार्गों से तो प्राप्त नहीं किया। जो लिया यहीं से लिया। कल किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का होगा। ये धन किसी का नहीं होता है, ये तो कुबेर का ही होता है, धनेश का ही होता है। धन की देवता कुबेर, उनका ही होता है। देह है काळाचे, धन कुबेराचे। इस देह पर काल का अधिकार है। समय आने पर काल इसे ग्रहण कर लेगा, ले जाएगा। देह है काळाचे, धन कुबेराचे। और जिस धन को तुम अपना समझ रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, वो तो कुबेर जी का है। देह है काळाचे, धन कुबेराचे। तेथे मनुष्याचे काय है। ये प्रश्न किया है महाराज जी ने। वहां मनुष्य का क्या है? जिस देह को तुम मेरा मेरा समझ रहे हो वो भी तुम्हारी नहीं। जिस धन के कारण तुम इतने घमंडी हो गए हो, मैं धनवान मैं धनवान, ये घमंड तुम्हारे चाल चलने में, बोलने में, व्यवहार में दिखता है, वो धन भी तुम्हारा नहीं। मनुष्य का क्या है? तेथे मनुष्याचे काया है। देता देवविता, नेता नेवविता। तेथे याची सत्ता काया है। देने वाला भी परमात्मा है, दिलाने वाला भी परमात्मा है।
यहां मनुष्य की क्या सत्ता है? हरे हरे। एक भक्त वन में बैठा हुआ था, भूखा था, भगवान का चिंतन कर रहा था। उधर से एक व्यक्ति आए, उन्होंने पूछा कि बाबा कैसे बैठे हो? बाबा ने कहा भगवान का नाम लेते हुए बैठे हैं। भोजन यहां कोई देता है? बाबा ने उत्तर दिया जब मिल जाता है तो पा लेते हैं, जब नहीं मिलता तब बैठे रहते हैं। गांव में क्यों नहीं जाते? गांव के लोगों से क्यों नहीं मांगते? संत ने उत्तर दिया गांव में जाने से बेकार में श्रम होगा। अगर देना ही है भगवान को तो यहां पर दे देगा। अब तक चलाया है, आगे भी चलाएगा। अभी तक कभी भूखा रहने नहीं दिया और आगे उसकी मर्जी। ये बात पूरी हुई और थोड़ी देर में एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया। और साथ में भोजन लेकर आया और वो भोजन बाबा जी के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं भोजन लेने ही वाला था कि मेरे मन में विचार आया कि आपके लिए पहले भोजन लाकर दूं, और मैं दौड़ता हुआ आया और वो दौड़ता ही चला गया। राहगीर ने पूछा कि बाबा इससे तुम्हारी पहचान है? बाबा ने उत्तर दिया नहीं। एक बात को समझ लो, भगवान को भोजन देना था, उसके माध्यम से देना था। मैं मांगने के लिए नहीं गया तो भगवान ने भोजन भेज दिया। महात्मा ने उत्तर दिया। राहगीर विचार करने लगा कि देता भी वही है और दिलाता भी वही है। जगतगुरु तुकाराम महाराज अपने अभंग में इसका वर्णन करते हैं। देता देवविता नेता नेवविता, तेथे याची सत्ता काय आहे। मनुष्य को क्या सत्ता है? कौन सा अधिकार है? क्या कर सकता है? निमित्त्याचा धनी केला से प्राणी। मनुष्य को निमित्त बनाया है, किसी को राजा बना दिया, किसी को अधिकारी बना दिया। किसी के पास भोजन बहुत है, खा नहीं सकता। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से कहता है डॉक्टर साहब प्लीज गिव मी सम मेडिसिन सो दैट आई विल फील हंग्री। मुझे भूख नहीं लगती, खाने के लिए है, भूख नहीं लगती, मुझे कोई दवा दीजिए। और दूसरा कोई दरिद्र है, वो भी डॉक्टर साहब से कहता है डॉक्टर साहब भूख बहुत लगती है, कोई दवा दीजिए जिससे भूख ना लगे। कैसी अवस्था है? निमित्त्याचा धनी केला से प्राणी। निमित्त बना लिया है मनुष्य को। माझे माझे म्हणोनी
व्यर्थ गेला। ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, सब मेरा है। मेरा मेरा कहते कहते बर्बाद हो गया। कुछ अपना नहीं है। यह देह भी अपनी नहीं है। इस देह को भी त्यागना पड़ेगा। किराए का घर है। एक ना एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, अंतिम चरण में महाराज जी प्रश्न करते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है। केन उपनिषद में जो प्रश्न उठाया है वही प्रश्न है। अनंत काल से जिसका उत्तर मनुष्य दे नहीं पाया वही प्रश्न है। तुका म्हणे कारे नासीवंता साठी। तुका म्हणे कारे नासीवंता साठी। देवासाठी आटी पाडतोसी। भगवत विमुख जीव को प्रश्न किया है कि व्यर्थ बातों में तू उलझ गया है, बेकार की बातों में उलझ गया है और परमात्मा को तू शरण नहीं हुआ। हरि आशा नाम नदी। एक नदी है जिसका नाम आशा है। मनुष्य के जीवन में आशाएं रहती है और उस आशा नाम की नदी में मनोरथों का जल है। मनुष्य भावना करता है, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। उसके सारे मनोरथ धरे के धरे रह जाते हैं। आशा नाम की नदी है, उसमें मनोरथ जल है। जल पर तृष्णा के तरंग है। तृष्णाएं उबरती है, मिटती है, फिर उबरती है, फिर मिटती है। तरंगे उठते रहती है, लय को जाती है, फिर आती है। तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती और उसमें काम क्रोध जैसे ग्राह है, मगर है, नक्र है। संकल्प विकल्प के विहग पंछी नदी किनारे जो पेड़ है उस पेड़ पर रहते हैं। संकल्प और विकल्प, मनुष्य के अंतकरण में संकल्प और विकल्प आते रहते हैं। चिंतन चलते रहता है। आशाओं की, तृष्णाओं की, आकांक्षाओं की, वासनाओं की लहरें उठती है और किनारे पर जोर से आघात करती है और किनारा ढहने लगता है। धैर्य के तट जो है वो टूटने लगते हैं। चिंता की खींचातान चलते रहती है अंतकरण में। जो हुआ है उसके लिए जीव विचार करता है, ऐसे कैसे हुआ। मैं जो करना चाहता हूं वो क्यों नहीं होता है। भविष्य में क्या होगा। भूत की भी चिंता है, वर्तमान की भी चिंता है और भविष्य की भी चिंता है। चिंता से जर्जर हो गया है। राजा हो या पंडित, सभी के जीवन की ऐसी अवस्था हो गई है।
नाशवान वस्तु के लिए कितने परिश्रम है। अविनाशी का तो विचार ही नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुण्यमयी तेजस्विनी तपस्विनी श्री अदिति जी का प्रसंग है। देव माता अदिति, इंद्र माता अदिति, देवों की माता अदिति, कश्यप ऋषि की तपस्विनी पत्नी। सत्ययुग में उन्होंने एक बार कश्यप ऋषि से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, मुझे मातृभाव प्राप्त हुआ है, देवों की माता होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मेरे मन में विचार आया है कि मैं गणपति भगवान की माता बनूं। मेरे मन में यह संकल्प है। और कश्यप ऋषि ने अदिति माता को विनायक मंत्र दिया और आज्ञा की कि पर्वत शिखर पर जाकर इस मंत्र का जाप करो। और एकाग्र भाव से अदिति माता मंत्र का जाप करने लगी। विनायक भगवान प्रसन्न हो गए और विनायक भगवान ने अदिति माता से पूछा, हे मां, तुम्हारी क्या इच्छा है? और अदिति माता ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, जगत में आपका अवतार हो, ये मेरी इच्छा है। आपकी मुझ पर कृपा हो, मैं आपकी माता बनूं। और विनायक भगवान ने अदिति माता को वरदान दिया, तथास्तु, हे मां, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। और सत्ययुग में अदिति माता को यह वरदान प्राप्त हुआ। जाकर अदिति माता ने कश्यप ऋषि को समाचार दिया। बहुत आनंद हुआ, प्रतीक्षा करने लगे। और जब गणेश भगवान ने, गणपति भगवान ने अदिति माता के पुत्र के रूप में अवतार धारण किया, तब आकाशवाणी ने घोषणा की, यत्पाद योरषटधी सलिलम प्रदाय दुर्वांकुरेरपि विदाय सती सपर्यायम् अप्युत्तमां गतिमसो भजते त्रिलोकीम् दाश्वान विक्लवमना कथमार्ति मृच्छे। परमात्मा अद्भुत लीला करेंगे। महोत्कट के रूप में प्रकट होंगे। हरि
गणेश भगवान प्रकट हो गए, ब्रह्मादि सब देव वहां पर आ गए। करोनी विनायक मंत्र जप, पुत्र रूपे केला प्राप्त महोत्कट, तय विदारिले विकट महादैत्य। महोत्कट के रूप में गणपति भगवान अदिति माता के पुत्र बने। सत्य युग में प्रभु ने यह चरित्र किया। अभी गणपति उत्सव चल रहा है। परमात्मा की शक्तियां बार बार अवतरित होती है जगत के कल्याण के लिए, संतों के सज्जनों के रक्षण के लिए, दुष्ट दुर्जनों के विनाश के लिए, जगत का पालन करने के लिए। यह संघर्ष अखंड चलते रहता है। सत्य युग में गणपति भगवान ने महोत्कट ये अवतार धारण किया और उस काल में धूम्राक्ष, जुग्मा, अंधक, नरांतक, देवांतक इन दैत्यों को नष्ट कर जगत का रक्षण किया। परमात्मा की उन शक्तियों को प्रणाम, परमात्मा की उन विभूतियों को प्रणाम। परमात्मा को शरण गए बिना हमारे जीवन को क्या अर्थ है? हमारे जीवन को अर्थ नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि भगवत कार्य करने के लिए हमारे जीवन का उपयोग हो। लॉर्ड, मेक मी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर मर्सी, एक संत की प्रार्थना है। एक ग्रंथ में हमारे पढ़ने में आई, लॉर्ड मेक मी द इंस्ट्रूमेंटल ऑफ योर मर्सी। प्रभु आपकी दया का मुझे साधन बनाइए। भाव बड़ा अद्भुत है। ऋषि मुनियों के भाव जो उपनिषदों में प्रकट हुए हैं, जिसे संत महात्माओं ने प्राकृतिक भाषा में, प्राकृत भाषा में, बोली में हमें समझाया है। नमो नमो मन वाणी अगोचरा। दृश्य देखना तो वाणी का विषय नहीं है। वाणी देख नहीं सकती। वाणी वर्णन कर सकती है, देखने का सामर्थ्य वाणी में नहीं है। आंखें देख सकती है, जो देखती है वो वर्णन नहीं कर सकती, जो वर्णन कर सकती है वो देख नहीं सकती। पूरा वर्णन कैसे करेगी? जिसने देखा ही नहीं वो पूरा वर्णन कैसे करेगी? जिसने देखा है उसके पास वर्णन करने की शक्ति नहीं है। आंखें वर्णन नहीं कर सकती, वाणी कर सकती है, वाणी देख नहीं सकती। इसीलिए अगोचरा कहा है। नमो नमो मन वाणी अगोचरा। नमो नमो मन वाणी आधारा परमेश्वरा। मन का भी आधार वाणी, मन का भी आधार, वाणी का भी आधार, सबका आधार वो परमात्मा है। वो परम ईश्वर है, देवों का देव है। सारा जगत उसकी ही सत्ता से चलता है, वही चला रहा है। नमो नमो मन वाणी अगोचरा। नमो नमो
मन वाणी आधारा परमेश्वरा। नमो नमो विश्वेश्वरा करुणाकरा पुराण पुरुषा। हरि 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय। उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो नारायण ॐ नमो नारायण। ॐ